हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विक एंड आज हमारे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स का लेक्चर थर्ड है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रेंड एक इफेक्टिव वे है फाइंड करने का किसी भी कंपनी की टोटल एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने का। सपोज आपको कोई कंपनी है विप्रो, अगर आपको विप्रो बाय करनी है पूरी कंपनी, तो उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आप उतना अमाउंट पे करके उस कंपनी को बाय कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल वैल्यू होती है किसी भी कंपनी की, अगर आपको उस कंपनी को बाय करना है। ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो डिफाइंड की जाती है उसके टोटल मार्केट वैल्यू पे, जो कि उसके कंपनी के शेयर्स की होती है। अब हम समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है MC इक्वल टू एन इंटू बी, वेयर MC स्टैंड्स इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मतलब उस कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो एन में इंक्लूड होते हैं। एंड पी इज द प्राइस ऑफ द ईच शेयर ऑफ द कंपनी। एक शेयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं हम जितने भी टोटल कंपनी के शेयर्स होते हैं, उससे उस कंपनी के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आती है। अगर किसी कंपनी को बाय करना है तो आपको उतना प्राइस पे करना होगा एंड आप उस कंपनी को बाय कर सकते हैं टोटल, अगर आप इसे सिंपल वे में समझना चाहें। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई कंपनी है, उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000 एंड उसका मार्केट प्राइस है 100 रुपीज। तो जो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलेगी उस कंपनी की, वो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 100, जो कि निकलेगी 10 लैक्स। मतलब अगर आपको इस कंपनी को बाय करना है तो उसको 10 लाख रुपए में आप बाय कर सकते हैं। अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बिहाफ में कंपनीज डिवाइड की गई हैं तीन उसमें, जिसमें आता है स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स। तो जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से नीचे का होता है, 500 करोड़ से कम का जिसका भी मार्केट कैप है, उसको हम इसको स्मॉल कैप्स में रखते हैं। जिसका भी मार्केट कैप 500 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ के बीच में, तो वो मिड कैप कंपनी में आती है। और जिसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ऊपर का, उसे हम लार्ज कैप कंपनी में इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वॉल्यूम मनी कंट्रोल पे मैंने आपको शो करके दिखाया था कि जो वॉल्यूम शो हो रहा था, वॉल्यूम बेसिकली वो होता है जो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड होते हैं ऑन अ स्पेसिफिक डेट। मींस अगर आपने कोई शेयर बाय किया है या सेल किया है, तो दूसरे ने वहां बाय या सेल किया होगा। अगर आपने बाय किया है तो वहां पर उसने सेल किया होगा, अगर आपने सेल किया है तो वहां पर उसने बाय किया होगा। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड होते हैं उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। इसको आप मनी कंट्रोल पे भी चेक कर सकते हैं, जो भी आपका ब्रोकर होगा उस पे भी आपको वॉल्यूम शो होता है किसी भी कंपनी के शेयर का। अब उसके बाद हम आते हैं बुलिश पे। तो फ्रेंड्स, बुलिश क्या होता है? अगर किसी ट्रेडर को बिलीव होता है कि मार्केट अप जाएगा, तो वो उसे हम कहते हैं कि वो ट्रेडर उस शेयर के लिए बुलिश है। बुलिश मीन्स अगर कोई भी शेयर अप जाएगा तो वो ग्रीन में उसकी कैंडल फॉर्म होगी और वो बुलिश होगा। बुलिश में हमको लॉन्ग करना है, मीन्स बाय करना है। अब आते हैं हम बेयरिश पे। तो फ्रेंड्स, बेयरिश होता है अगर कोई ट्रेडर बिलीव करता है डेट मार्केट गोइंग टू डाउन, मतलब मार्केट डाउन जाने वाला है, तो उसे हम कहते हैं कि ये बेयरिश है ऑन इस शेयर के लिए। तो जैसे बेयरिश से डाउन है, डाउन मार्केट डाउन जा रहा है, तो उसमें रेड कैंडल फॉर्म होगी, वो बेयरिश कंडीशन पे आएगा, उसका नेचर बेयरिश होगा और उस पे हमें शॉर्ट करना है, मतलब सेल करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम पढ़ते हैं। शॉर्ट सेल एक ट्रेड की तरह होता है जहां पर एक ट्रेडर पहले फर्स्ट सेल करता है एंड देन बाय लेटर। मतलब आपको कोई भी शेयर को शॉर्ट सेल करना है, जैसे आप मार्केट डाउन जा रहा है, अब आपको उससे भी प्रॉफिट कमाना है, तो उस पे आप शॉर्ट सेल करेंगे। पहले आप कोई भी शेयर को सेल कर देंगे एंड देन उसके बाद आप उसको बाय कर लेंगे। भले ही आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर नहीं है, लेकिन उसको आप सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेल में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि अगर आपको इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उसी दिन वो शेयर्स को बाय करना होता है 3:30 से पहले। शॉर्ट सेल इज प्रेफर्ड बाय फॉर द ट्रेडर इफ दे आर बियरिश अबाउट द मार्केट। मतलब मार्केट डाउन जा रहा है लेकिन आप डाउन मार्केट से भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप उस शेयर को शॉर्ट सेल करेंगे एंड बाद में आप उस शेयर को बाय करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। सपोज आप कोई शेयर है 100 पे और वो आपको लगता है कि 90 पे जाएगा, तो आप उसको 100 पे सेल कर देंगे एंड जब भी वो 90 पे आता है आप उसको बाय कर लेंगे। तो जो ये बाय होगा, आपने बाय 90 पे किया एंड सेल 100 पे किया, आपने बीच में 10 रुपए का मार्जिन कमाया, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा ड्यू टू शॉर्ट सेलिंग। अब इसी में शॉर्ट सेलिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है शेयर्स ऑप्शन का। सपोज अगर आपने शेयर को शॉर्ट तो कर दिया लेकिन आप उसको अपनी पोजीशन को कवर करने में फेल हो गए या आप भूल गए,
बेसिकली अब तो ब्रोकर्स में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अगर आपकी इंटरडे में पोजीशन तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देंगे 310। अलग अलग ब्रोकर्स का अलग अलग टाइम होता है, कोई 310 पे करता है, कोई 315 में करता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या उनके रूल हैं। लेकिन एक ऐसा सिनेरियो भी आता है जैसे कोई भी सेलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई भी शेयर सबके पास है लेकिन कोई सेल नहीं करना चाहता, तो आप वो शेयर्स को बाय ही नहीं कर पाएंगे जब कोई वहां पर सेल नहीं करना चाहता। जैसा मैंने आपको पहले अपने लेक्चर्स में बताया था कि आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप किसी से कोई भी चीज सेल करते हैं तो वहां पर वो बायर होता है जो बाय करता है, और आपको अब अपने शेयर्स को स्क्वायर ऑफ करना है तो आप बाय करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में कोई सेलर नहीं है तो आप किसी से खरीद नहीं पाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट में हम इसमें ही शेयर्स ऑप्शन में भी यूज होता है। जब कोई सेलर नहीं होता तो आप उसको पोजीशन को अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएंगे, मतलब आप उस शेयर को बाय नहीं कर पाएंगे अगर आपने शॉर्ट सेल किया है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है शेयर ऑप्शन का, जिसमें आपके शेयर्स जो भी होते हैं आपने शॉर्ट सेल कर दिए तो वो ऑप्शन में बाय किए जाते हैं। अब वो बाय कैसे किए जा सकते हैं, आपने 330 तक बाय नहीं कर पाए, मार्केट में कोई भी सेलर अवेलेबल नहीं था, तो 330 के बाद 4 PM तक एक ब्रोकर का टाइम होता है जिसमें ब्रोकर पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्शन मार्केट में। तो वहां पर आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे दूसरे ब्रोकर से शेयर्स बाय करेगा एट व्हाट प्राइस दे वांट, मतलब जो भी प्राइस पे जो सेलर होगा वो सेल करना चाहेगा वो ब्रोकर आपके बिहाफ उस शेयर को उस प्राइस पे बाय कर लेगा। और अगर उसके बाद आपको कोई लॉस होता है उस ट्रांजेक्शन में तो वो आप लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉफिट हो जाता है आपको इस ट्रांजेक्शन में तो वो प्रॉफिट आपका IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, शेयर्स ऑप्शन के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सपोज करते हैं कोई शेयर है आपने 100 रुपए पे सेल किया है, ओके, एंड ये नीचे डाउन होते 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 आ गया 80 पे, लेकिन वहां पर कोई सेलर अवेलेबल नहीं है तो आप शेयर्स बाय नहीं कर पाए। तो ब्रोकर आपके बिहाफ में जब भी वहां पर बाय करेगा 330 से लेकर 4 PM में, तो ब्रोकर ने यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं। एक, या तो ब्रोकर को वहां पर शेयर्स मिल जाएंगे, जो भी सेलर होगा वहां जिस प्राइस पे भी होगा वहां पर शेयर्स आपको मिल जाएंगे। और ये दूसरी कंडीशन क्या मिलती है कि कोई भी वहां पर भी सेलर्स नहीं है तो आप वहां पर कोई भी बाय नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, जब दूसरी कंडीशन पे अगर आप ऑप्शन मार्केट में भी बाय नहीं कर पाते हैं तो जो भी आपके पेनाल्टी से भी कुछ आपके ऊपर पेनाल्टी लगाएगी, जिसमें दो पार्ट होता है, एक सेबी को चला जाता है और एक जिसने भी आपसे जब आपने शेयर सेल किए होंगे तो वहां पर किसी ने आपसे बाय किए होंगे। आपने जब भी किसी के शेयर को शॉर्ट किया होगा तो वहां पर दूसरे व्यक्ति ने वहां पर आपसे वो शेयर बाय किए होंगे। अब आप तो दोबारा शेयर्स बाय नहीं कर पाए, तो वहां पर जो भी उसकी डिलीवरी उस बंदे को मिलनी होती है, जो भी आपसे बाय किया होता है, वहां पर उस बंदे को वहां पर वो डिलीवरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप बाय नहीं कर पाए, आप उनकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए। तो जो बंदे को यहाँ पर वो थी उसको भी शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो जो भी आपकी पेनल्टी सेबी लगाएगा वो कुछ पार्ट सेबी रखेगा और कुछ पार्ट आपके बायर को देगा, जो आपने जो बायर ने आपके शेयर्स बाय किए होंगे एट द टाइम ऑफ सॉर्टिंग। अगर आपको शेयर्स ऑक्शन मार्केट में नहीं मिलते हैं तो अब एक कंडीशन आती है, अगर आपको शेयर्स ऑक्शन मार्केट में मिल जाते हैं, सपोज आपको शेयर्स बाय आपके ब्रोकर ने शेयर्स ऑक्शन मार्केट में खरीद लिया एंड वो मिले जाके 110 पे, तो आपको जो लॉस होगा वो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। इसमें एक और कंडीशन आती है, अगर उसने शेयर्स 90 पे खरीद लिए, सपोज अगर उसे शेयर्स 90 में मिल गए तो आप सोचेंगे आपको यहाँ 10 का प्रॉफिट हो गया, आपने 90 में बाय कर लिया और 100 पे सेल किया था, लेकिन ये प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। ये प्रॉफिट जो मैंने अभी आपको बताया, अगर ये प्रॉफिट होगा तो ये इन्वेस्टर एजुकेशन फंड पे ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि सेबी का रूल है। मीन्स अगर आपने कोई भी सॉर्टिंग की है और आप उसको कवर ऑफ पोजीशन नहीं हो पाई किसी भी कंडीशन के थ्रू, तो आपको किसी भी कंडीशन में आपको वहां प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप वहां पर प्रॉफिटेबल भी हैं तो आपका फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और अगर आपको लॉस हुआ तो वो तो लॉस आपको बियर करना ही पड़ेगा। और अगर वहां पर ऑक्शन मार्केट में भी शेयर नहीं मिले ब्रोकर को 330 से लेकर के 4 के बीच में, तो आपको जो सेबी पेनाल्टी लगाएगा वो पेनाल्टी आपको बियर करनी पड़ेगी। ये शेयर्स ऑप्शन का कॉन्सेप्ट था पूरा। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के सभी टॉपिक पूरे हो गए हैं। अगर आप कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।